बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा पिछले वीडियो को देखते हुए कि हम हर चैप्टर की एक महत्वपूर्ण श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं और हम अब आज से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पाठ्यक्रम 2022-23 के अनुसार वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं उसकी सीरीज आज यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पार्ट 1 से अपना श्रेणी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दर्शाया हुआ प्रतीक हो रहा है कि पाठ्यक्रम 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और अब हम क्या चैप्टर वाइज हर सवाल को मोस्ट आईएमपी सवालों को देखेंगे। तो अध्याय फर्स्ट है जो कि पाठ्यक्रम 2022-23 के अनुसार कुल कितने अंक का आने वाला है? 6 अंक का आने वाला है बच्चों, जिसमें से 2 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें के 2 अंकों के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 1 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी तरह टोटल मिला के कुल अंक का कितने नंबर का आएगा हमारा अध्याय फर्स्ट? 6 नंबर का बच्चों। और पाठ्यक्रम 2022-23 के अनुसार इस पाठ में से कुछ चीजों को भाग को हटाया गया है, जैसा कि आपकी बोर्ड पर दर्शाया गया है। हटाया गया भाग कौन कौन से भाग को हटाया गया है? यूक्लिड विभाजन विधि, दूसरा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, तो ये भाग को हटाया गया है। अब हम पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं, जैसा कि पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या। क्या बेटा? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? संख्या से। सबसे पहले हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में करते हुए आए हैं, कक्षा 9वीं में हम करते हुए आए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले संख्या कि संख्या क्या होती है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों? संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड नंबर में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी 1, 2, 3, 4, 5 ये भी क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नंबर से n से दर्शा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब इसमें 0 को भी ऐड कर लो, 0 को भी ऐड कर लो, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड डेज ये कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या। कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या वो होती है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से गिनना स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4 तो ये किस में आती हैं? पूर्ण संख्याओं में आती हैं, जिसे हम WN मतलब होल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी ये हमारी बेटा पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या, जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3 से दर्शाते हैं। मतलब अब देखो ये -3, -2, -1 0 और 1, 2, 3, 4 इसको हम पूर्णांक संख्या से दर्शाते हैं। हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3 इसी के अकॉर्डिंग +4, -4 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या ये थोड़ा आईएमपी संख्या होती है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों। अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर मतलब स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या बोला
वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने मतलब स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में दी है, जैसे कि देखो दो एक से भी विभाज्य हो सकती है और स्वयं दो से भी विभाज्य हो सकती है। ठीक, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है बच्चों, इसके जस्ट विपरीत भाज्य संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने मतलब स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोला लिखा अपन ने बच्चों? वह प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने मतलब स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरी संख्याओं से भी क्या हो, विभाज्य हो या विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो कौन कौन सी भाज्य संख्या होती है। जैसा कि 4 एक से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और स्वयं 4 से भी विभाज्य है। 6 देख लो, 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और स्वयं 6 से भी विभाज्य है। 8, 9, 10। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्याएं। अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें हम वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और याद रहे Q का मान 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो, जैसे 1/2, ये एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 1/2 मतलब कह सकते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में लिख लें और हर का मान 0 के बराबर ना हो। इन्हें ही हम परिमेय संख्या या भिन्न भी बोल सकते हैं। जैसे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, 7/2 एक परिमेय संख्या है, 5/2 एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है? इसमें अंश है और 2 क्या है? इसमें हर है। और आप लोग देख पा रहे हैं हर का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अगली क्या है? अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। कड़नी 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़नी 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़नी 5 एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या है, 1/3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये थोड़ी सी इस पार्ट की जानकारी थी संख्याओं के बारे में। तो हमने कौन कौन सी संख्या देखी? प्राकृतिक संख्या देखी, पूर्ण संख्या देखी, पूर्णांक संख्या देखी, अभाज्य संख्या देखी, भाज्य संख्या देखी, परिमेय संख्या देखी और अपरिमेय संख्या देखी। अब हम इसके आगे कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे जो कि इस पार्ट में महत्वपूर्ण सवाल है। अब बच्चों, हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट 1 है हमारा, जिसमें हम कुछ सवालों को हल करवाएंगे। तो पहला सवाल है अध्याय फर्स्ट का, क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें किसके गुणनखंड करना है? इस संख्याओं के। ये हमारी संख्याएं दी हैं। पहला सवाल क्या है? 140,
दूसरा सवाल क्या है 3825 और तीसरा सवाल क्या है 156। तो हम पहले सवाल की ओर चलेंगे जिसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हल करें। कौन सवाल है पहला, कितना है 140। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों हम, 2 सत्ते 14, 0 की 0। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमारा पहाड़ा 7 से ज्यादा ना जाए, तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, तो हमारा कितना आ गया 3 बार में कितना आ गया 6। बचा कितना 1 और 0 हो गए मिलकर 10। फिर हमने पहाड़ा पढ़ा 2 पंजे 10। फिर हम क्या करेंगे, अब बच्चों देखो कितना आया 35। 35 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो किससे ट्राई करेंगे 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3 5, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हम किससे ट्राई करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, पचम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35। तो हमारा कितने बार चला गया बच्चों 7 बार में। अब 7 का भाड़ा 7 में कितने हुआ, एक ही 7 एकम 7, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है बच्चों, अब हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे क्या हो गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। अब हम कौन सा सवाल करेंगे बच्चों, सेकंड सवाल करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम चलेंगे सवाल दूसरे की तरफ। क्या दिया है 3825, जिसको हम अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, हल करेंगे। इसको लिख लो यहाँ पर 3825। अब आप लोग संख्या के लास्ट डिजिट में 5 अंक देख रहे होंगे। लास्ट डिजिट में इकाई का अंक 5 है और 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 से ट्राई करके देख लेंगे। देख लेते हैं 3 से ट्राई करके अगर होता है तो 3 एकम 3। अब हमें 3 दूनी 6, बचे कितना 2, तो 2 पे 2 कितने हो गए बेटा 22 हो गए। अब फिर 3 से ट्राई करो, 30 7 21, बचा कितना 1, फिर 1 पे 5 कितने हो गए 15, 3 5 15। हाँ तो बच्चों हमारा ये 3 से डिवाइड हो गया। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 1 बचा 3 5 15। तो हमारा हाँ बच्चों ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे क्या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 एकम 3, बचे कितना 1, 3 चौको 12, बचे कितना 5, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 के बाद 5 पे चलेंगे क्योंकि वो भी एक क्या है संख्या, अभाज्य संख्या है, तो 5 से ट्राई करेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 42 से ज्यादा ना आए, तो 5 अट्ठे 40, तो कितने बार चला गया 8 बार, कितना आ गया 40। तो 42 में से 40 चले गए, तो हमारे पास कितने बचे बच्चों 2 बचे। अब 2 पे 5 कितने हो गए बच्चों 25, तो अब 5 के पहाड़े 25 से तो पता ही होगा 5 25। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 85। फिर ट्राई करेंगे हम किससे 5 से। 5 एकम 5, बचा कितना 3, तो 3 पे 5 कितना हो गया बच्चों 35, तो 5 7 35। अब ये कितना आ गया बच्चों 17 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 17 एक क्या है अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से या स्वयं से विभाज्य होती है, तो 17 से ही विभाज्य होगी, तो 17 एकम 17। ये हमारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकला है। अब इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करके लिख दो। 3 8 2 5 बराबर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यही हमारे क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब हम तीसरा सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों अब हम तीसरे सवाल को देखेंगे।
तीसरा सवाल क्या है हमारा बच्चों, 156, कितना है 156। इसको भी हमें पिछले सवालों की तरह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो कर लेते हैं 156। अब आखिरी की डिजिट देखो आप, 6 है, मतलब सम संख्या है, फिर तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 15 से ज्यादा ना है। तो 2 सत्ते 14, बचा कितना बच्चों 1 पे 6 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करो ट्राई, 2 3 6, बचा कितना 1, कितने होगा 1 पे 18, तो 2 नाम 18। अब बच्चों ये आखिरी 39 आ गया, 39 के आखिरी डिजिट देखो कितना दर्शा रहा है 9, और 9 एक क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, तो 3 तिरका 9। अब ये हमारा आ गया 13 ना तो 2 से डिवाइड होगी, ना ही 3 से डिवाइड होगी, ना 5 से डिवाइड होगी। 13 एक क्या है अभाज्य संख्या है, जो 1 या स्वयं से डिवाइड होगी। तो 13 एकम 13, तो ये हमारा गुणनखंड मिल गए। अब इसको थोड़ा सेटिस्फाई करके लिख लो आप लोग। 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यही हमारे क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों ने देखा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने तीनों सवालों को हल कर लिया। ये हमारा बच्चों पार्ट 1 था। अब हमारा पार्ट 2 आएगा।